जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ा लंबा जाएगी क्योंकि हमने इस वीडियो में भारतीय व्यायाम पद्धति के 15 डंडों के बारे में बताया है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और 15 प्रकार के डंडों के बारे में जानें। नंबर 1, साधारण दंड, जिसे देसी पुशअप या हिंदू पुशअप भी कहा जाता है। इसको करने से शरीर की ताकत बढ़ती है और रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा दंड, जिसे राम मूर्ति दंड कहते हैं। राम मूर्ति दंड पारंपरिक भारतीय व्यायाम है। इससे शरीर की ताकत, स्टेमिना, लचीलापन और श्वसन क्षमता बढ़ती है। इस दंड को करने से छाती, कंधे, ट्राइसेप्स और बाजुओं की मांसपेशियां बहुत तेजी से मजबूत होती हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा दंड, जिसे बक्ष विकासक दंड कहते हैं। बक्ष विकासक दंड भी एक भारतीय पारंपरिक व्यायाम है, जिसे विशेष रूप से छाती, चेस्ट को चौड़ा और मजबूत करने के लिए किया जाता है और इससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर हमारा सर्पदंड। यह एक बेहद प्रभावशाली शारीरिक व्यायाम और योग मुद्रा है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस दंड को करने से छाती, कंधे, ट्राइसेप्स और बाहों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है हमारा हनुमान दंड। हनुमान दंड एक पारंपरिक भारतीय दंड पुशअप है। यह व्यायाम पुशअप्स, स्ट्रेचिंग और योग का मिश्रण है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाने और लचीलापन बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी है। इस दंड को करने से शारीरिक संतुलन में और वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है पार्श्व दंड। पार्श्व दंड भारतीय दंड की एक प्रमुख और उन्नत विविधता है। पार्श्व दंड का अर्थ है बगल। यह दंड पेट की मांसपेशियों और कंधों को मजबूत व लचीला बनाने के लिए बहुत प्रभावी है। अब इसके बाद 7वें नंबर पर आता है वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड पारंपरिक भारतीय व्यायाम के प्रकारों में से एक है, जो बिना किसी उपकरण के पूरे शरीर की ताकत, संतुलन और लचीलापन बढ़ाता है। इस वृश्चिक दंड को करने के बाद हम वृश्चिक दंड के एक और रूप की तरफ जाते हैं, जो हमारा 8वें नंबर का वृश्चिक दंड है। इस वृश्चिक दंड को करने से कंधे और भुजाएं बहुत मजबूत होते हैं और शरीर का लचीलापन बढ़ता है। यह दंड कोर, पीठ, जांघों और ग्लूटस की ताकत को बढ़ाता है। इसके बाद आता है हमारा 9वें नंबर का दंड, मिश्र दंड। मिश्र दंड भारतीय कुश्ती और योग व्यायाम की एक प्राचीन और बेहद प्रभावी शारीरिक कसरत है। यह शरीर को ताकतवर, लचीला और सुडौल बनाने के लिए जाना जाता है। इस दंड से वजन नियंत्रण और सहन शक्ति बेहतरीन होती है और शरीर का स्टेमिना बढ़ता है। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है हमारा शेर दंड, जिसे लॉइन पुशअप भी कहा जाता है। यह भारतीय पारंपरिक व्यायाम में एक शक्तिशाली डायनेमिक मूवमेंट है। यह शारीरिक शक्ति, लचीलेपन, संतुलन और नियंत्रण का बेहतरीन संयोजन है। इसके बाद 11वें नंबर पर आता है चक्रदंड। चक्रदंड पारंपरिक भारतीय योग और कुश्ती अखाड़ों में किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का हिंदू पुशअप है। यह शरीर को मजबूत, लचीला और सुडौल बनाने का एक बेहतरीन शारीरिक व्यायाम है। इसके बाद आता है 12वें नंबर पर बकदंड। बकदंड भारतीय शारीरिक व्यायाम और योग परंपरा में शामिल एक विशेष प्रकार की दंड बैठक है। यह मुख्य रूप से शरीर को मजबूत, लचीला और संतुलन बनाने के लिए अखाड़ों में अभ्यास किया जाता है। इसके बाद 13वें नंबर पर आता है हमारा बानर दंड। बानर दंड भारतीय कुश्ती और योग परंपरा का एक बेहद शक्तिशाली और पारंपरिक व्यायाम है। यह एक उन्नत किस्म का पुशअप है, जो छाती, कंधे, ट्राइसेप्स और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ पूरे शरीर का संतुलन और ताकत बढ़ाता है। इसके बाद 14वें नंबर पर आता है हमारा ऊर्ध्व दंड। ऊर्ध्व दंड भारतीय प्राचीन योग और पारंपरिक शारीरिक व्यायाम का एक उन्नत प्रकार है। इस दंड को करने से छाती, कंधे, रीढ़ की हड्डी, हाथ और पैरों को मजबूती मिलती है।
इसके बाद 15वें नंबर पर आते हैं हमारे भारतीय सपाटे। पारंपरिक रूप से भारत की एक प्रसिद्ध देसी व्यायाम है। यह अखाड़ों में पहलवानों द्वारा ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए की जाने वाली सबसे बेहतरीन कसरतों में से एक है। दोस्तों, आज आपने हमारी वीडियो में देखा कि भारतीय व्यायाम पद्धति के 15 दंड किस प्रकार लगाए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए फिटनेस विद अनमोल पर बने रहें और अपनी हेल्थ को बनाए रखें।